नाज़रीन इकराम, इमरान खान को अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। इम्पोर्टेड अब्बर ऑडियो लीक्स में भी कप्तान को ना फंसा सके। कप्तान को गायबी मदद आके इमरान खान की लॉटरी निकल आई। नून लीग के अपने साथी ही अब कप्तान के साथ मिलने लगे। चौधरी निसार ने भी आखिरकार नून लीग को खुदा हाफिज कह दिया। कप्तान की बढ़ती मकबूलियत के चर्चे अब सिंध में भी होने लगे। पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म होने लगी। सिंध की अवाम में भी अब शऊर आ गया। जागीरदाराना निज़ाम अब किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध की अवाम अब कप्तान को पुकारने लगी। PDM के तमाम चालें नाकाम हो गई। वीडियो में आपको बताएंगे कि सिंध से कौन सी शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है और चौधरी निसार अली खान ने नून लीग को छोड़कर क्या कप्तान का साथ देने का फैसला कर लिया। इससे मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, सिंध से कौन सी शख्सियत कप्तान के साथ मिल चुकी है, इस पर बात करने से पहले कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपको बतानी है। इस वक्त जो गेम चल रही है जिसमें कभी एक का पलड़ा भारी होता है और कभी दूसरे का पलड़ा भारी होता है। फिलहाल इमरान खान के लिए अच्छी खबरें हैं और जो इनके खिलाफ हैं इनके लिए बुरी खबरें हैं। इस बारे में खुफिया एजेंसियां हैं जो इन्होंने रिपोर्ट बताई है। हमारे ख्याल में इमरान खान की कामयाबी का ऐलान हो चुका। इनको आप खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ना समझें, ये इमरान खान की जीत का ऐलान ही समझें, क्योंकि ये एजेंसियां हुकूमत के अंडर हैं। क्योंकि जो प्रेडिक्शन बताई गई है इसमें हुकूमत को कहा गया कि आप पीछे हट जाएं, इमरान खान के करीब जाएंगे तो अब रोकना मुश्किल होगा। अब आप इमरान खान से टक्कर ना लें, ये हम नहीं कह रहे, ये हुकूमती एजेंसियां कह रही हैं, क्योंकि अब इमरान खान की मकबूलियत को कोई नहीं रोक सकता और अब इस इम्पोर्टेड अब्बर की सियासत खत्म हो चुकी है। कोई भी अब इनके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा। तो ऐसे में कुछ खबरें आ रही हैं कि चौधरी निसार अली खान ने नून लीग को बाकायदा गुड बाय कह दिया और कुछ जराए का कहना है कि चौधरी निसार अली खान PTI में शामिल होने जा रहे हैं। चौधरी निसार के इमरान खान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। जब से नवाज शरीफ के साथ इनकी बिगड़ी थी तब से आप जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ का जो राब्ता हुआ है इसमें भी चौधरी निसार का बड़ा अहम किरदार था। चौधरी निसार के अहम तरीन रिश्तेदार फौज में हैं। अब चौधरी निसार की सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, वो बड़ी अजीब व गरीब है। पंजाब में ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है कि जिस पलड़े में चौधरी निसार का वोट होगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और गालिबन अब वो वोट चौधरी निसार का हो सकता है। नंबर बराबर हो चुके हैं, यानी कि हर कोई कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टी को मिला रहा है। अब एक रह गया चौधरी निसार। देखें, चौधरी निसार इस पोजीशन में आए हैं कि चौधरी निसार यानी कि चक्री और बनीगाला के राब्ते बहाल हो चुके हैं। आपको नजर नहीं आता कि चौधरी निसार क्या कर रहे हैं। आज भी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के इतना ही खिलाफ हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि आप इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं लगाते, मरियम नवाज और मेरी सजा मुआफ नहीं करते तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ दें, फिर अगर इमरान खान आता है तो फिर तुम जानो और वो जाने, फिर संभाल कर दिखाना। वो लंदन से इदारों को धमकियां दे रहा है। चौधरी निसार कहते हैं कि इमरान और नवाज मतलब दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने अपने जलसों में किसी का नाम लेकर नहीं कहा कि ऐसे ना करें, मगर नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा को गालियां दी थी। नाज़रीन इकराम, अब जो कुछ खबरें आ रही हैं इनके मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज़ाद ग्रुप के काम के लिए इब्तदाई होमवर्क शुरू कर दिया। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने हम ख्याल सियासतदानों के साथ राब्ते में हैं और इन्हें आज़ाद हैसियत में आइंदा आम इंतखाबात लड़ने के लिए आमादा कर रहे हैं। अब तक की सूरत-ए-हाल के मुताबिक वो खुद भी आज़ाद हैसियत में आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। जनूबी पंजाब से जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद जिनके दरमियान हाल ही में सुलह हुई है, वो भी नई पार्टी और अपना ग्रुप कायम करने के बारे में मुशावरती अमल से गुजर रहे हैं। इलेक्शन के नज़दीक किसी मरहले पर आज़ाद ग्रुप और जनूबी पंजाब का मुजवजा ग्रुप मुतहद हो सकता है। ये रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी निसार किसी सियासी जमात में शमूलियत के बजाय आज़ाद हैसियत में कौमी और सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए इन्होंने दफ्तर भी कायम कर दिया है जहां वो हफ्ते में 4 दिन मौजूद होते हैं। चौधरी निसार ने अपने कौमी और सूबाई हलकों के सर्वे भी करवाए, जिसके मुताबिक इनके हलकों में पार्टी को वोट से ज़्यादा ग्रुप्स का वोट बैंक है, जिसमें चौधरी निसार ग्रुप गुलाम सरवर खान ग्रुप नुमाया है। मुख्तलिफ पार्टियों का वोट बैंक 30 से 40% है। चौधरी निसार का ख्याल है कि PTI के रहनुमा गुलाम सरवर खान जो तकरीबन 4 साल विफाकी वजीर रहे और मौजूदा हुक्मरान जमात नून लीग दोनों से अवाम महंगाई की वजह से नाला हैं, जिसका इन्हें इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खातिर खा फ़ायदा हासिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की हिकमत अमली के मुताबिक गौर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से नाराज़ सीनियर सियासतदानों को इकट्ठा करके आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। चौधरी निसार ऐसे उम्मीदवार के साथ भी राब्ते में हैं जो PTI या नून लीग पीपल्स पार्टी से इनकी पॉलिसियों और तर्ज सियासत की वजह से नाला हैं और इन पार्टियों के टिकट लेने से गुरेजा हैं।
मनसूबा बंदी के तहत आज़ाद इलेक्शन जीत कर असम्बली में अपनी शनाख्त कायम रखते हुए आइंदा हुकूमत की हिमायत या मुखालफत का फैसला वक्त के मुताबिक किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मुमकिन लॉन्ग मार्च से कबल ही सिंध से बड़ी कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी है। सिंध से बड़ी सियासी शख्सियात ने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध से सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में मखदूम फजल मेंबर कोर कमेटी GDA, मखदूम मोहसिन मेंबर कोर कमेटी GDA और मखदूम अमार, मखदूम हसनैन और शुएब खान तरीन शामिल थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, शिबुल फराज फवाद हुसैन और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान तमाम सियासी रहनुमाओं ने PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया और इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। याद रहे कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा मखदूम फजल मेंबर ने NA 223 में इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 50,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम जमील उज़ ज़मान ने फतह हासिल की थी। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो कोई मामूल की वीडियो नहीं है जो हम आपको रोजाना की बुनियाद पर खबरें देते हैं। आज की वीडियो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हाउस के हवाले से वीडियोस हैं। आज की वीडियो में वो तफसीलात मिलेंगी जो कोई नहीं जानता, यानी पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं देता। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इंतहाई महफूज समझा जाता है। हम उस वीडियो की बात नहीं कर रहे जो शहबाज शरीफ ने दामाद के प्लांट के बारे में बात की। इसके बारे में सबको पता है। हमारे पास कुछ मजीद तफसीलात आई हैं, कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक होने के मुतालिक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बातें होती हैं, पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले होते हैं, लेकिन आज सवाल पैदा होता है कि जिसको वहाँ होने वाली गुफ्तगू, डॉक्यूमेंट्स और लोगों तक एक्सेस है और वो लीक होकर बैनुल-अक़वामी मार्केट में बिकती हैं और वहाँ लोग कहते हैं कि हमें इतने डॉलर्स अदा करो और इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तमाम गुफ्तगू आप तक पहुँचा दी जाएंगी। इस हवाले से कौन सी चीजें सामने आई हैं? कोई एक गुफ्तगू नहीं बल्कि कई हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से लेकर अब तक कई ऑडियोस लीक हो गई हैं। एक बात वाज़ेह तौर पर समझा देते हैं कि ये ऑडियो कॉल्स नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि शहबाज शरीफ टेलीफोन पर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, ये व्हाट्सएप पर कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई है। इसमें कोई फोन टैप नहीं हुआ। ये किसी डिवाइस के जरिए मुबैना तौर पर रिकॉर्डिंग की गई है। डिवाइस किसी और तरीके से इस्तेमाल हुई है। सवाल यह है कि किसने की, और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि रिकॉर्ड करने के बाद ये आम लोगों तक कैसे पहुंच गई। काबीना इजलास की भी कुछ चीजें सामने आई हैं। एक ऑडियो में मरियम नवाज मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रही हैं और डॉलर के बारे में बात कर रही हैं कि डॉलर 210 रुपए का हो गया, और ये टीवी पर आकर उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। इसका मजाक उड़ता है। ये क्या कर रहा है, इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये तकरीबन 2-2.25 मिनट की गुफ्तगू है जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। जाहिर बात है कि इसमें डिवाइस थोड़ी दूर थी क्योंकि ये जो लीक हुई है इसमें डिस्टॉर्शन सुनाई दे रही है। ये तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी सामने आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत अहम लीगी क़यादत भी मौजूद हैं। इसमें क्या कहा गया और क्या इंकशाफ है, इसके बारे में भी अहम खबर सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हो गई जिसमें PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक अहम गुफ्तगू सामने आई। ऑडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें हैं। लीक ऑडियो में PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाज़त लेने पर भी गुफ्तगू की गई है।